नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट फाइलिंग डेट थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने रिटर्न फाइल कर ली होगी। तो जब आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं उसके बाद आपको करना होता है वेरीफाई, और आज का जो सेशन है वो उसी बात को बताने के लिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन दिया और अब यहाँ पर कहा गया है कि जो पहले आप 120 डेज़ तक जो टाइम लिमिट थी ई वेरिफिकेशन की, उसको अब रिड्यूस करके 30 डेज़ कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही आपने सुना फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ITR फ्रॉम विद इन 120 डेज टू 30 डेज ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा ऑफ ITR इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पर ये बात इन्होंने कही है और इसको आज हम चर्चा करते हैं कि इसका क्या क्या मतलब निकल कर के आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2009 के अंदर ये बताया गया था कि हम अब 9-10 के लिए नए फॉर्म्स दे रहे हैं और आप इन तरीके से अपना ITR फाइल कर पाएंगे, चाहे आप पेपर फॉर्म में कर लीजिए, डिजिटल सिग्नेचर में कर लीजिए, डेटा अपना ITR का इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर लीजिए और 30 डेज़ के अंदर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर फर्निशिंग ए बार कोडेड रिटर्न इन पेपर फॉर्म। तो इस तरीके से भारत सरकार ने बताया कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इसको पहले भी 30 डेज़ किया गया था मगर फिर एक्सटेंड करके 120 डेज़ किया गया था। ये प्रेस रिलीज़ आई थी 27/1/2010 को। तो इस नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया है कि अब ये डिसाइड किया गया है कि अगर आप कोई भी ITR भरते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करके, कब, ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। अभी जो नोटिफिकेशन है ये आपकी आ रही है 1/8/2022 को। तो ये कहते हैं कि द टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ ITR V नाउ शैल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग अपलोडिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली। 1/8/2022 के बाद आफ्टर 1/8/2022 30 डेज़ की लिमिट आप पर लागू हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट बात केवल यही नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात इसके बाद है जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने दाखिल नहीं किया 30 डेज़ के अंदर आपने वेरीफाई नहीं किया तो क्या होगा, ये बात है। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि बिफोर 1/8/22 120 दिन का समय मिलेगा। इसका मतलब कि कल तक आपने जो रिटर्न फाइल किए थे उसके अंदर तो भी आपको 120 दिन का समय मिल जाएगा, मगर यदि आप आज से कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 30 डेज़ का ही समय मिलेगा। आगे सुनते हैं कि क्या होगा अगर 30 डेज़ का हमने पीरियड फॉलो नहीं किया। कहते हैं कि अगर 30 डेज़ के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किए हुए डेटा को वेरीफाई कर दिया, द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली शैल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न। मतलब जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया था, ITR फाइल किया था, उसी डेट को आपको ITR V को भी मान लिया जाएगा। मगर अगर आप कहते हैं बट ई वेरीफाइड और ITR V सबमिटेड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 30 डेज, अगर आपने आफ्टर 30 डेज प्लस क्या 1/8 के बाद वाला, तो क्या होगा, द डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ ITR V शैल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। मतलब आप जिस दिन ई वेरीफाई करेंगे उसको डेट ऑफ फाइलिंग माना जाएगा। और इसके बाद क्या होगा आप सब जानते हैं, होशियार हैं आप सब। यहाँ पर लगेगी बहुत बड़ी लेट फीस। मतलब आपको डिमांड का नोटिस भेज दिया जाएगा कि आपने 30 दिन के बाद अपना ITR फाइल किया है, क्योंकि डीम्ड किया जाएगा। अगर आप 30 दिन के बाद अपने ITR को वेरीफाई करते हैं तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आपका वेरिफिकेशन हुआ उस दिन आपने अपना ITR फाइल किया। तो लग जाएगी आपके ऊपर लेट फीस अगर आपने 30 दिन के बाद अपना ITR को वेरीफाई किया हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं, अभी आप स्पीड पोस्ट से CPC बेंगलोर को भी भेज सकते हैं
द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ स्पीड पोस्ट ऑफ ड्यूली वेरीफाइड ITRV शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 डेज पीरियड। मतलब जो जिस दिन आपने स्पीड पोस्ट किया है वहाँ से 30 डेज़ आपका काउंट होना शुरू हो जाएगा। ये भी बात यहाँ पर कही गई है। ये नोटिफिकेशन 1/8/2022 को लागू हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अब आप कोई ITR फाइल करते हैं तो उसको तुरंत वेरीफाई करवा लेंगे, अदरवाइज़ लेट फीस के प्रोविजंस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको आज एक नई चीज़ पता लग गई है, गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन दिया है। वीडियो पसंद आता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अपने अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।